खनक जाग उठी, किसके आने की खबर लेकर हवाएं आईं, रूह खिलने लगी सांसों में महक जाग उठी। इन लाइनों के साथ मैं आज यहाँ पे उपस्थित हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर नेगी सर, मैडम नेगी का स्वागत करता हूँ और हॉल में उपस्थित जो भी मेंबर्स हैं उनका तहे दिल से शाम में स्वागत करता हूँ। देखिए ना कितनी आश्चर्य और खुशी की भी बात है कि हम लोग सालों से एक पार्टी नहीं कर पा रहे थे और इधर जल्दी जल्दी 2 पार्टी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और ऐसे ही हम लोग करते रहें। और इसके साथ ही आज की शाम को आगे बढ़ाने के लिए मैं डॉक्टर कालरा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पे आएँ, माइक संभालें और शाम के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर कालरा प्लीज़। Thank you, Dr. Trivedi. Dear colleagues and respected seniors and madam, ये सम्मान समारोह आप लोग जानते ही हैं कि मेजर डॉक्टर नेगी सर के लिए किया जा रहा है और ये फेयरवेल नहीं है, इट इज ऑनर, क्योंकि वो तो हमेशा ही हमारे साथ रहेंगे, तो फेयरवेल कैसा। अब मैं डॉक्टर सुशील श्रीवास्तव से कि वो मेजर डॉक्टर नेगी सर को लेकर स्टेज पर आए और साथ ही साथ मैं डॉक्टर सरिता सक्सेना से गुजारिश करूंगा कि वो मैसेज डॉक्टर नेगी को कंपनी करते हुए स्टेज तक आए। आइए मैडम। वेलकम सर, वेलकम सर। कुर्सी में बैठा है आज। क्या बात है सर। वेलकम मैडम। जब शादी होती है दाएं बैठते कि बाएं बैठते, आप भूल गए थे। कहीं बैठ सकते हैं। भैया इतने दिन हो गए कहीं। अब जैसा तो आप लोग सब जानते ही हैं, डॉक्टर साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, ये तो सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। डॉक्टर साहब हमारे डायरेक्टर रहे, सिविल अस्पताल के डायरेक्टर रहे, उनके पास लोक बंधु का भी चार्ज रहा संक्षिप्त में, और उसके बाद हमारे महानिदेशक भी रहे। महानिदेशक होते हुए भी वो कितने सौम्य सुशील रहे और उन्होंने सबकी मदद की और जितनी संभव मदद हो सकती थी उन्होंने किया और अपना स्नेह एवं प्यार दिया। अब मैं फंक्शन को आगे बढ़ाते हुए ये रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सम्मानीय अतिथि डॉक्टर आर.एस. दुबे से कि वो मंच पर आए और बुके देकर हमारे डॉक्टर मेजर नेगी सर को सम्मानित करें। डॉक्टर आर.एस. दुबे सर। स्टिल खींचिए, आप लोग स्टिल खींच लीजिए, आप लोग स्टिल खींचिए, स्टिल नहीं है मेरे पास। आपका आ रहा है, चिंता नहीं कीजिए, स्टिल खींचिए, स्टिल खींचिए, स्टिल खींचने वाले कहाँ हैं? हो गया। फोटो खींच रहे हैं सामने सामने सामने। गलत तरफ चलिए, गलत तरफ चलिए। हाँ ठीक है। असली पार्टी तभी होगी। थैंक यू। अब मैं वहाँ की डायरेक्टर हुई हूँ। सब लोग सब तो मैंने पहले ही बोल दिया। हाँ, वो तो मैंने पहले ही बोल दिया। आवाज कटाइए, तालियां।
हमेशा की तरह सुस्त चाल में हैं। डॉक्टर एसके सिंह माल्यार्पण कर रहे हैं। डॉक्टर एसपी वर्मा भी इंतजार में हैं। ये उन्होंने माल्यार्पण किया। ओहो, डॉक्टर एके सिंह डॉक्टर विजयराज सक्सेना जी आप माल्यार्पण कर रहे हैं। फोटो 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 हाथ लगाइए फोटो, जैसे जयमाला में होता है ना, हाथ लगा लीजिए। हम ये चाहेंगे कि कावला साहब आप डॉक्टर सर को लेके आए, डॉक्टर नेगी साहब को फिर से मंच पर, और डॉक्टर सरिता मैडम को दोबारा लाइए। भी पूरा प्रोग्राम ही नहीं हुआ है, अभी मंच पे आइए, गाना बजाना इसके बाद होगा, तो किया जाए। डीएस नेगी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ संक्षिप्त में 2 शब्द हैं। अभी थोड़ा सा शांत हो जाए आप लोग। आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे सीनियर मोस्ट सदस्य डॉक्टर आर.एस. दुबे साहब उपस्थित हैं, और कई लोग ऐसे जिन्होंने मेरे साथ में लोहिया में रहे, या लोक बंधु में रहे, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी में रहे, या ऐसे लोग जिनसे मेरा संबंध, जैसे कि डॉक्टर आर.सी. सिंह वगैरह, ये लोग बंधु राम मनोहर लोहिया में रहे, लेकिन अभी इस समय भावराव देवरस के CMS हैं। हमारे SP वर्मा साहब जो कि इस समय CMS हैं उधर बख्शी के तालाब वाले हॉस्पिटल में। सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, तो इससे ये शो होता है कि आप लोग का मुझसे कितना लगाव रहा है, तभी इतने शॉर्ट नोटिस में सब लोग इकट्ठे हुए। जैसा कि आप लोग को पता है कि 31 जुलाई को मैं रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद क्योंकि हमेशा एक्टिव लाइफ हो गई, तो ज़्यादा दिन खाली नहीं रहता, तो मैंने 3 तारीख को मेरे मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया। तो ये एंगेज, अपने को एंगेज रखने के लिए हमने ये इस चीज़ को किया है। और बाकी ये ग्रुप जो हमने लोहिया में रहकर स्टार्ट किया, तो ये ग्रुप जैसे रेगुलर हम लोग की मीट हुआ करती थी, और उस बीच कोविड के काल के बाद में जो मीट का थोड़ा ब्रेक हो गया अभी, लेकिन अभी लास्ट मंथ ही हम लोगों ने एक मीटिंग करी, एक अच्छी इवेंट किया, और उसके बाद में इसका ये इवेंट हो गया। तो ये एक है कि जो लखनऊ में हम लोग रह रहे हैं, साथ काम कर रहे हैं, तो एक संबंध बना के रखने में, और क्योंकि नए नए लोगों को आप आपस में जोड़ते हैं, तो वो चीज़ नहीं रहती है जो कि सालों से जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ में, जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं, तो उन लोगों के साथ में। तो और बाकी और करने को है क्या, इसी में ये कि अपना आदमी इकट्ठा होता है, कुछ बातें करते हैं, कुछ गाना होता है, कुछ डांस होता है, कुछ सारी हर एक तरह की प्रतिभाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो इसके तब वो ठीक रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि इसके बाद भी मैं तो खैर आप लोगों से ज़िंदगी जुड़ा रहूँगा, लेकिन उम्मीद है कि इस ग्रुप को हम लोग आगे भी इसी तरह से मेंटेन करके रखेंगे, ताकि हम आने वाले समय में भी इसी तरह से एक दूसरे से मिलते रहें। क्योंकि अदरवाइज तो जो भी लोग धीरे धीरे करके हमारे साथ के लोग या हमारे ग्रुप के लोग धीरे धीरे करके अब रिटायरमेंट की ओर, जैसे सबसे पहले हमारे
त्रिवेदी जी रिटायर हुए, उसके बाद में धीरे धीरे हम सब लोग डॉक्टर सुधा रिटायर हुए। तो लेकिन उसी तरह से हम लोगों का जो ग्रुप लोहिया में था, तो उस ग्रुप में वो दिखाया कि किस तरह से अगर एक अच्छी टीम अगर रहती है तो उसके जो लोग दूसरी जगहों पे जाके, जैसे डॉक्टर सुधा वर्मा ने, चाहे वो झलकारी बाई में रही या औलती बाई में रही, कोई भी ऐसा काम नहीं, हर एक ने उनके काम को अप्रिशिएट किया। और डॉक्टर सरिता सक्सेना वहाँ पे है और डॉक्टर A.S. त्रिपाठी वहाँ लोग बंधु में पहुँच गए। तो इस तरह से सारे लोगों को जब धीरे धीरे करके बात होती है तो अच्छा लगता है। और जो ये अच्छा लगता है कि जो हमारे साथ काम किए हैं वो उन्नति कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा हो रही है, तो हमको भी लगता है कि ये हमारी प्रशंसा की हो रही है। और बाकी इस पूरे लाइफ के जो अपने इस नौकरी के कैरियर में, हालांकि अनिता हमारे साथ ही नौकरी कर रही थी, लेकिन जिस हिसाब से आप सब लोगों को पता है कि नौकरी के साथ में शुरू में प्रैक्टिस, फिर बाद में एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ों में हर पल अनीता ने मेरा साथ दिया। और मैं इनको थैंक्स देता हूँ कि इन्होंने किया। अब भी कहते कि अब फिर तुम लग गए, तो लेकिन ये कि अब इनको ये अच्छा लग रहा है कि कम से कम सूरज ढलने से पहले घर पहुंचा। ये सारी चीजें हैं। अंत में एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने ये फंक्शन ये ऑर्गेनाइज किया और सब लोग इकट्ठे हुए, आप लोगों ने शुभकामनाएं दी। मैं आपको तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बाकी ये नहीं है कि आज मीटिंग आज ये हो गया तो हम लोग मिलेंगे नहीं, वी विल कीप ऑन मीटिंग फर्दर ऑल्सो। और जैसे डॉक्टर RS दुबे साहब कब रिटायर हो गए, लेकिन अभी भी हम लोगों के उसमें जो फंक्शंस में आते रहते हैं, तो उसी प्रकार से डॉक्टर सुधा है। तो ये सारी चीज़ें जब तक फिर कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि सभी रिटायर हो चुके होंगे, तब भी हम मिलते ही रहेंगे इसी तरह से। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। थैंक यू। प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सब तो सर के बारे में जानती हैं, हम लोग भी जानते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद हम ना जानते हो, आप बताएंगी। अगर नहीं बताएंगे तो मैं स्टेज पे धरना देके बैठ जाऊंगा। तो प्लीज इनका मतलब है एक सीक्रेट बता दीजिए। ये जो आज की रिटायरमेंट पार्टी, तो मुझे पार्टी तो लगी नहीं, लगा छोटा सा फिर से अपना गेट टुगेदर हो रहा है लोहिया वाला। और सर के बारे में क्या बोलना है, इसके तो दो गवाह मेरे पास सरिता सक्सेना और डॉक्टर त्रिपाठी है। कभी जब इनको कहीं देर हो जाती तो मैं इन लोगों से पूछती थी, सुनो क्या हो रहा है, कोई बात तो नहीं होगी, सर पास देर क्यों होगी। तो हम तो ज़्यादा टाइम था, भी पूछ नहीं सकते थे कि क्या चल रहा है क्या नहीं, तो इतने लोगों से पूछते थे। तो दो मेरे गवाह बहुत अच्छे जो मुझे सब बताते रहते थे, आज हॉस्पिटल में ये हुआ, आज ये प्रॉब्लम आ रही, आज सर यहाँ गए, यहाँ मीटिंग है। मैडम कुछ पुरानी यादों के बारे में बताइए। पुरानी यादें क्यों नहीं हुआ आपके पास? मैं वो जानना चाहता हूँ, वो जानना चाहता है कुछ पुरानी यादें बताइए। आधा मिनट से पहले कदम पुरानी यादें जब आपको ये आगे मैडम, ये आगे तो जो है डॉक्टर त्रिपाठी और सरिता जानते हैं क्या बोल रही हैं, ये लोग नहीं जानते हैं पुरानी बातें, वो बोलें। सर का जब पहली बार ऑफर आया तो हाँ उस समय आप कहिए हम क्यों बताएं, आप कहिए हम क्यों बताएं। नहीं अब आप पूछें तो थोड़ा बहुत बता ही देते हैं सर, सबसे अच्छी बात है। हम इंटर्नशिप कर रहे थे तो उस समय शादी का ऑफर आया था, तो उस समय यह होता कि हम लोग ने कहा कि अभी चलो अभी पढ़ाई करनी है, जिसके बाद में देखेंगे। तो बस मतलब ये आया और बात होगा, मतलब कुछ नहीं हुआ ये, मतलब इनसे हमारी शादी पहले तय हो चुकी थी। मतलब हमारी बात हुई थी 85 में
और उसके बाद किसी वजह से नहीं हो पाया। ये अभी तो अभी पढ़ाई करनी है और अभी बहुत कम एज है। बाद में 91 में हमारी शादी एक साथ हुई। सबसे बड़ा कहने का ये 5 साल बाद ना सर की शादी भी ना हमारी भी, फिर हम लोग आपस में फिर मिल गए। वेरी गुड, थैंक यू। और बच्चों से अभी कभी कोई बात हो से कहो कि भाई तुम्हारी हम लोग की बात पहले हुई थी या हम दोबारा इतने टाइम बाद मतलब शादी करी, तो कहते हैं कि मम्मी पहले क्यों नहीं करी इसमें। अब तक तो हम लोग के बच्चे अच्छे भी हो गए होंगे, हम लोग ये एक इम्पोर्टेंट बात। अब प्रोग्राम को थैंक यू मैडम, आपने बताया बहुत अच्छा लगा। हमारे बच्चे भी यही कहते हैं, हम लोग भी यही बताते हैं। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर सुशील श्रीवास्तव को इनवाइट करता हूँ मंच पर कि एज यूजुअल वो उनका म्यूजिक प्रोग्राम कराएं। डॉक्टर हमेशा हम लोगों के दिलों में रहे हैं और आगे भी रहेंगे और ये प्रोग्राम चलता रहेगा। आप ये देखिए कि इसमें अभी कुछ दिन पहले पार्टी हुई थी जिसमें भीड़ कम थी, इस बार भीड़ ज्यादा और पैसा ज्यादा हो गया। हो सकता है इसी पैसे दूसरी पार्टी हो जाए। वेरी गुड, हम लोग हर पार्टी में ज्यादा ले लेंगे अगले। और ये खुश होने की जरूरत नहीं है कि आप लोग जो है फ्री आ जाएंगे, उसमें जमा करना होगा अगले पार्टी के लिए। ये हाँ, ये चलता रहेगा। तो हम लोग इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए ऑलरेडी बहुत लेट हो गया। तो आगे बढ़ाते हुए हम लोग ये चाहेंगे कि इसका रंगारंग कार्यक्रम जैसे हर बार शुरू होता था, इस बार भी शुरू हो और वो लेडीज से ही शुरू होता है, लेडीज फर्स्ट। तो इसमें गीता भाभी हैं, तो इन्हीं को हम बुला रहे हैं। इसके बाद जेंट्स कोई रहेगा, फिर लेडीज। ये प्रोग्राम चलता रहेगा, वी विल एंजॉय। और दूल्हे राजा को कई गाने हम लोग सुनना है उनको बाई वन। क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में? बैक टू बैक। यस, वेरी गुड, वेरी गुड।
हम एक कॉन्फ्रेंस में गए थे बॉस, मेडिसिन के, बम्बई। तो वहाँ गाना गाने आया अमिताभ बच्चन। जब उसने गाया गाना सब, तो उसके बाद क्या हुआ कि आदेश श्रीवास्तव आ गए। कोई सुन ही नहीं रहा है उसके गाने के बाद। वो मेरे गाने में गाया था, कोई सुन नहीं रहा, बेचारा कह रहा है हमको सुन लीजिए। अब लोग देख रहे हैं अमिताभ बच्चन जा रहा है। इनके बाद मेरा ही नंबर है, मेरी हिम्मत नहीं कर रही है उसके श्रीवास्तव क्या बोलेगा, क्या कहेगा। इसलिए हम बीच में थोड़ा सा ब्रेक लें। डॉक्टर सुरेश अहिरवार आए हैं, जरा सर को वहीं माल्यार्पण करके जरा सम्मान दीजिए। कावला साहब मदद करिए इसमें। सुन सकते हैं कि सावन के महीने में शंकर भगवान ने बनारस नगरी बसाई। तो वो एक बार गए, पान धतूरा खोज रहे थे शाम को, पान धतूरा नहीं मिल रहा था उनको। तो देखे कहीं से लड़खड़ाते हुए कुछ लोग निकले, तो समझ गए कि यहाँ पे नशे का पदार्थ है। तो घुस गए उसमें। वो घुसे तो देखे, पूछे भाई क्या है बारटेंडर से। उसने बताया कि सर ये नशे का है। कहे क्या चीज़ है, तो नाम बताया सब इसके जो भी नाम बताया। तो कहे बोतल रखो, एक बोतल पी गए। वो पीने के बाद उनको कुछ नहीं हुआ। भाई जो आदमी इतना भयंकर नशा करता हो पूरा, तो क्या फर्क पड़ता है उससे। तो दूसरा मंगाया, तीसरा मंगाया, हर ब्रांड पी गए। तो उसने पूछा कि हुजूर आप कौन हैं? कहे मैं शंकर हूँ। शंकर का नाम सुने हो? हाँ भाई, भगवान के हाथ में हो, तुम मांगो जो वरदान मांगना आज तुमको दे देता हूँ। खुश हो गए, तो किसी वरदान दे देते थे। खुश हो गए कि आज मांगो तुम वरदान दे देता हूँ। तब वो घूम के हंसा उधर, कहा कि अब चढ़िए इसको। तो बनारस का वही रहने वाला मैं गाना भी सुनाता हूँ। बॉस में मुझको बस पहले जोड़ा जाता है, बताइए। अब शुरू कर दें बॉस। अरे भंग का रंग जमाओ चकाचक, फिर लो पान चबाए। अरे ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला, खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे कमाल, सीधी कर दे सबकी जाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ कई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। अरे राम दुआई कोई चक्कर में पड़ गया है, हाय हाय कहाँ जान फसाई, मैं तो सीने पे चढ़ गया है, हाय कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला बाबा, कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े से पाला। बेटी चूड़ी से हुआ हमार, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। और जो डांसर्स हैं या जिनके अंदर डांस करने की अंदर से है, वो स्टेज पे यहाँ पे आके डांस कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत डांसिंग सॉन्ग है। तो ऑल पार्टिसिपेंट जो यहाँ डांस करना चाहें, डॉक्टर कालरा, डॉक्टर श्रीवास्तव, कोई भी, थैंक यू। Oh,
थैंक यू वेरी मच। बहुत जानदार। अब देखिए एक मेरे गाने निकल रहे हैं, बीच में हम ही ने थोड़ा डिप कर दिया था, अदरवाइज देखिए सन्नाटेदार गाने। नीले अंबर चांद
प्यास दिल की बुझा जाए। टपोरी गाना, एक टपोरी तक
तभी जब आते थे शाम को 10 बजे 11 बजे 12 तो रोशन होता था। तो मैडम अब रोशन दिन रात हमेशा रहेगा। मैडम देखिए कितनी खुश है, लेकिन ऐसा नहीं ज्वाइन कर लिया मैं हो। तो सौरभ जी तुरंत दौड़ के आइए बिना देरी, टाइम बहुत बीत गया, 9:30 बज गया। हम कई गाने कराने हैं, कई लोग काला सब नाराज हो जाएगा कि पार्टी नहीं देंगे, तो पैसा लेके बढ़ जाएंगे, कहेंगे कि खत्म हो गया।
कोई क्या कोई लिखे तुझ पे कविता रंगों छंदों में समाएगी रंगों छंदों में समाएगी इस तरह से इतनी सुंदरता सुंदरता एक धड़कन है तू दिल के लिए एक जान है तू जीने के लिए जीवन से भरी श्रीवास्तव बॉस को माला पहनाइए, हम गाने के लिए नहीं बुला रहे हैं आपको। माला लीजिए यहाँ से, बॉस को पहनाइए पहले। बनाने के लिए मैं एक बहुत बेहतरीन एवरग्रीन सॉन्ग पेश करता हूँ। होप यू विल एंजॉय दिस सॉन्ग। चरण सौरभ को तो मैं धन्यवाद दे दूं। देखिए अलग से आपको देख रहे कुछ खा नहीं रहा है, बेचारा ने पहुंचा दिया हमको। तो अब मैं भाभी जी को बुलाऊंगा, मिसेस जोशी। जहाँ गम भी न हो आंसू भी
धूप मिले कभी छाँव मिले लंबी सी डगरियाँ भरी जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार भले एक ऐसी गगन में चली। आप लोगों के सम्मुख में ये गाना प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये सॉन्ग डॉक्टर नेगी सर बहुत पसंद करते हैं, अक्सर हर पार्टी में गाते हैं। आज मैं ये गाना गा के उन्हीं को समर्पित कर रहा हूँ। प्लीज। झलकाए जाम आइए आपकी आँखों के नाम, होठों के नाम। झलकाए जाम आइए आपकी आँखों के नाम, होठों के नाम, आँखों के नाम, होठों के नाम। फूल जैसे तन बदल गए
दक्षिण में सागर, अरे उत्तर में खड़ा हिमालय दिला हो पहरवा, दक्षिण में नित चरण को धोवेला सगरवा। मीठी मीठी महकले भोर की बयरिया, थिरक उठेला गंगा जमुना की लहरिया, थिरक उठेला थिरक उठेला भारत माता की सूरतिया पे मन मोहेला, हो कि मन मोहेला। ठीक बस काला साहब का सिगरेट खत्म हो गया देवासी काला कोई नहीं है, कहा आपने एक और ठंडाडेदार गायक आगे गुप्ता साहब बुला रहे हैं, और क्या कर रही है चेहरा कितनी प्यारी याद, कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी याद, कितनी प्यारी आंखें हैं आंखों में झलकता प्यार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मिला, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मिला। कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी याद, कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी याद, कितनी प्यारी आंखें आंखों में झलकता प्यार। फुर्सत से बनाया होगा कुदरत ने तुझे मिला, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मिला। कितनी प्यारी याद
दुनिया में हंसी और भी है, होगा न कोई तेरे जैसा हंसी। दुनिया में हंसी और भी है, होगा न कोई तेरे जैसा हंसी। रंगीन जवान का होश बदल, तुम हुस्न शबाब का है गुलशन। तेरे रंग से खुशबू से परियों की सुंदर काया, जो कुछ सोचा था मैंने वो सब कुछ तुझ में पाया। तेरी एक अदा में सजके जाऊं सौ बार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरा, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरा। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें, आंखों में झलकता प्यार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरा, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरा। खेली है और उसके बाद हम लोगों के साथ अब दोबारा फिर से सर एक नई एनर्जी के साथ हम लोगों के साथ रहे। हम लोगों के दिल से यही इच्छा है। लोहिया परिवार हमेशा सर आपको याद रखेगा और मैक्सिमम लोहियंस हमारे ख्याल यहाँ पे उपलब्ध हैं। बॉस कैसे खुलेगा ये? नहीं आ रहे नहीं खुल गया।
बाकी सब बड़े नाड़ेदार रोमांटिक गाने आए हैं। अब रोमांस वाला ही गाना आ रहा है काला साहब का। अब कुछ गाने का जरा बोल रहे दीजिए। गाने का नशा इतना चढ़ गया है कि सभी साला मजाएंगे, हम गाएंगे, हम गाएंगे। लीजिए गलत है। Oh,